सर मेरे फूफा जी सांसद थे, अब एमएलसी हैं, फिर भी वो मेरी नौकरी नहीं लगवा पाए। बताइए सर ऐसा भी कोई होता है क्या? इसलिए मैं अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। देखिए बताओ, पता है हमेशा जीवन में ना भरोसा खुद पे रखो। ये ऐसे फूफा जी सरला बुआ वाले कितने घूमते हैं और कितने घूमते रहेंगे। अब मैं बात करूं, मेरे फूफा जी तो डीटीसी में थे, मेरा किराया कभी नहीं माफ हुआ। तो फूफा जी से उम्मीद रखना ही गलत है। वो बुआ की उम्मीद पूरी कर दें, यही बहुत सौभाग्य की बात है। आप अपनी तो छोड़ दो, फूफा जी एमपी थे, एमएलए थे, ऐसा शायद ही कोई होगा जिसके घर में कोई ना हो। किसी घर में कोई आईएएस बैठा है, हमारे खुद के घर में सोचो एक आईएएस ऑफिसर बैठा था, और हम जिंदगी में, हम तो छोड़ दीजिए, हमारी तो अगर कोई औकात नहीं, बेसात नहीं। हमारे पिताजी स्ट्रगल करते रहे 2-2 4-4 हजार रुपए के लिए भी। हमारे पिताजी हो, तुषार भाई के पिताजी हो, स्ट्रगल करते रहे 2-2 4-4 हजार रुपए के लिए। तो भैया जो आईएएस होता है, जो एमपी होता है, सब अपने लिए होते हैं। दुनिया हर कोई हमारी आपकी तरह नहीं है। जो हम आपको सिखाते हैं, आदर्श देते हैं कि कोई अगर आपसे किसी काम के लिए आ रहा है तो ये सौभाग्य की बात है। सोचो हमारे घर में हमारा भाई बेटी की शादी की, बाहर कार्ड पे लिख दिया वेडिंग इनविटेशन, और अंदर वेडिंग रिसेप्शन की टाइमिंग डाल दी। आप बताइए इससे बड़ी बेइज्जती और क्या हो सकती है? मेरी जस्ट अभी 4 महीने पहले हुई है। 4 महीने पहले इतनी बढ़िया बेइज्जती मैंने कभी जीवन में नहीं देखी थी। तो जो जैसा सोचता है, जिसकी जैसी सोच होती है, वो भाई वहीं रह जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। क्योंकि जब अंत समय में यहां लोग जाते हैं ना, तो लोगों को लगता है कि खुश वो लोग होते हैं जो खुशियां बांट रहे थे। हम सारी जिंदगी इसका उसका 2 रुपए मार के ये सोच लें कि हम बहुत अमीर बन जाएंगे, हमें लोग बहुत पूछने लगेंगे। देखिए अगर आप आईएएस है तो अपने लिए, अगर आप समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे, आप परिवार के लिए कुछ नहीं कर रहे, सारा गेम प्रायोरिटी का है कि जब पहले आप किसी लायक बनते हो तो आपको अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए। अपना पेट तो किसी का नहीं भरता। आज आप पे 8,000 करोड़ भी हो जाएंगे, अगर आपकी देने की नीयत नहीं है तो वो भी कम है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि लोगों के लिए करना चाहिए। सोचो हमारे साथ कितना बड़ा गेम खेल गया हमारा खुद का भाई। शादी के कार्ड पे बाहर लिख दिया वेडिंग इनविटेशन, और अंदर वेडिंग रिसेप्शन का टाइमिंग डाल दिया। जब हम गए तो फेरे चल रहे थे। मैंने कहा भाई कमाल है यार, इंग्लिश का कार्ड दिया, बहुत बढ़िया भाई, हमारी तो अंग्रेजी इतनी स्ट्रांग है नहीं। बड़ा दुख हुआ उस दिन। मैंने कहा कि ऐसे लोगों से रिश्ते हैं या नहीं है कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और पढ़ना भी नहीं चाहिए। उस दिन मैंने फर्क डालना बंद कर दिया, और मैंने सोचा कि ऐसे लोगों के बारे में सोचेंगे नहीं। वो तो आज किसी बच्चे ने कहा कि सर मेरे फूफा जी एमपी हैं। क्योंकि जब हम कुछ नहीं थे तो हमने अपने पिताजी को 2-2 हजार रुपए के लिए भी परेशान होते हुए देखा। बहन का ऑपरेशन कराना है, उस टाइम ये लेजर ऑपरेशन नहीं होते थे, स्टोन हो गई, बहन दर्द से तड़प रही है, पिताजी हमारे दिल्ली आ रहे हैं उन भाइयों से कि कुछ मदद मिलेगी, और बाहर गार्ड उनको सोसाइटी पे ही रोक दे रहे कि यार साहब तो अभी है नहीं, जब आ जाएंगे तो बता देंगे। पिताजी बताते हैं जाड़ों का वक्त था, इतनी ठंड थी, हम जो सोसाइटी के बाहर बस स्टैंड होता उसी पे सो गए बिना कंबल के कि शायद आएगा तो बुला लेगा। सुबह मिला भाई, भाई इतना वीआईपी है। तो लोग रिश्ते भूल जाते हैं जब वो किसी मुकाम पे पहुंचते हैं तो। लेकिन उनको सच मायनों में मैं बुद्धू समझता हूं, उनको जीवन का बोध नहीं है। उनको लगता है कि लोग उनको वैल्यू दें। क्यों दें? सामने पे लोग आपको दुआ सलाम ठोक देंगे। आज मेरा दर्द बाहर निकल रहा है, सामने पे लोग आपको दुआ सलाम ठोक देंगे, लेकिन इंसान तो वो है जिसके पीछे भी लोग हैं यार उसने बड़ा अच्छा काम किया, जो 10 लोगों के दुख खत्म करने की वजह बना, जिसके वजह से 100 लोगों के चेहरे पे खुशियां आई। इंसान तो वो है। तुम चाहे आईएएस बन जाओ, एमपी बन जाओ, एमएलए बन जाओ, गधा नहीं पूछेगा कोई, अगर सिर्फ तुम अपने बारे में सोचते हो तो। कोई वैल्यू नहीं है इस चीज की। बड़ा मन उदास सा हो गया है ऐसे, पता नहीं क्यों इस बच्चे ने ये बात गलत छेड़ दी। सारी बातें वो पुरानी याद आ गई। ये वो भाई हमारे जिनके छोटे भाई की शादी थी, तो इनके पिताजी ने हमारे पिताजी को फोन करके कहा कि बेटा बच्चों को शादी में मत लाना, उन पे अच्छे कपड़े नहीं है। हमारे खुद के पिताजी को एक बार बोल दिया था कि तुम्हारे पास कपड़े नहीं है, लजाते हो मतलब कि शर्म दिलाते हो। लोग पता नहीं शायद कपड़ों से महान बनने की कोशिश करते हैं, अपने आप को बड़ा फील करते हैं, जबकि बड़ा वो होता है जिसकी सोच बड़ी होती है। सारा गेम सोच का है। आपकी सोच कितनी बड़ी है? मैं जब स्ट्रगल कर रहा था तो ठीक है, लोगों से कम जुड़ा हुआ था, लेकिन जब मैं अपने जीवन में जितना भी सफल हुआ, मुझे आज भी मजा उन लोगों के साथ बैठने में आता है, मेरे अपने भाई जिनके साथ में गांव में मेरा बचपन बीता है। मैं चाहता हूँ सब मेरे साथ रहें, हम वो बातें याद करें। सारे मेरे रिश्तेदार जिनको मैं मिल सकता हूँ, जिनके लिए कुछ कर सकता हूँ, ऐसी चाहत मन में आती है कि हम इनके लिए कुछ कर पाए। वो अब जीवन का सुकून है। सब कुछ पाने के बाद क्या इंसान अपने लिए सब कुछ पाता है? क्या इंसान का फर्ज नहीं है? भगवान क्या करता है? भगवान बड़ा क्यों बनाता है? भगवान बड़ा इसीलिए बनाता है, वो ये देखता है कि ये अकेला बंदा 50, 100, 150 बंदों की और मदद कर देगा, इसको इस मुकाम पे पहुंचाता हूं, तभी वो सफलता परमानेंट रहती है। जो लोग सिर्फ ये देख के लोगों को भाव देते हैं कि आज ये नेता है, भाई ये नेता है, ये शिक्षा मंत्री बन गया तो हम सिर्फ इसी से बात करेंगे, बाकी हमारे रिश्तेदारों की कोई वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है, कितना अजीब सा लगता है। हमारी
ऐसी बेइज्जती मतलब हमने कभी नहीं देखी थी। सत्तू जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि मनीष सिसोदिया को मैं बहुत करीब से जानता हूँ। अक्सर जब भी एजुकेशन की कोई बात आती है, कुछ भी होता है तो बात होती है, कुछ भी है। उस भाई ने, भाई जब वो उनके साथ था, हम तो साइड से निकल गए, हमारी तरफ देखा नहीं, हमने नमस्ते की, सामने ही इग्नोर्स, क्योंकि वो ऐसे साथ है। मतलब ऐसे लोग अलग ही होते हैं यार, कि जो सिर्फ ये देखते हैं कि अभी ये किस पोस्ट पे है तो इसको अच्छा सम्मान देते हैं, नहीं तो इसका सम्मान नहीं बनता।